हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में ज्योतिष शास्त्र का जो नया वीडियो मैं आज से आरंभ कर रहा हूं, और जैसे मैंने दीपावली से पहले कहा था कि अब ज्योतिष शास्त्र के विषय में बहुत सारे गूढ़ रहस्य और जो शास्त्रों में लिखे हैं उस प्रकार से सर्वत्र, यही समझ लीजिए, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मेरे पास ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, जितना मैं जानता हूँ, वो सब मैं बारी बारी से दूंगा। लेकिन आज एक सामान्य सा वीडियो बना रहा हूँ कि ज़्यादातर बहुत लोगों को यह प्रश्न रहता है कि हम कौन सा रत्न किस उंगली में धारण कर सकते हैं, या कौन सा रत्न किस उंगली में धारण करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो सर्वप्रथम मेरा आज का विषय है वो केवल और केवल इसी विषय पर रहेगा। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप मेरे पीछे भी स्क्रीन में देख सकते हो, कि किस उंगली पर कौन सा रत्न धारण किया जा सकता है और क्यों, और हमारी जो हस्तरेखा है या हाथों में जो पर्वत आदि है, जिसे पर्वत कहा जाता है, वो कौन सा पर्वत कहाँ पर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है, कौन सा रत्न किस उंगली में धारण करना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर पूरी स्क्रीन मैंने बनाई हुई है, पहले से रेडी किया हुआ है। जैसे ये पूरा हमारा हाथ है हस्तरेखा के लिए, और सबसे पहले में ये सारी जो संरचना होती है या सामुद्रिक शास्त्र में, हस्तरेखा शास्त्र में जो है, वो मैं आपको बता दूं। तो ये हमारा ये जो भाग होता है हथेली के नीचे का, या प्रैक्टिकली मैं यहाँ बता दूं तो इसे मणिबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मणिबंध कहलाता है। यहाँ पर जो दो पर्वत है, तो इस साइड का जो भाग होता है हमारे हाथों में, इसे चंद्र का पर्वत, अर्थात चंद्र का प्रभुत्व हमारे हाथ में यहाँ पर होता है। ये जो उसके सामने ठीक है अंगुष्ठ के नीचे, अंगूठे के नीचे का भाग में, तो ये यहाँ पर शुक्र का पर्वत होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मंगल का प्रभुत्व है, और ठीक व ठीक वैसे ही यहाँ पर भी मंगल का प्रभुत्व है। तो दोनों साइड यहाँ पर मंगल का पर्वत है। हालांकि इसमें भी कुछ लोग कहते हैं जैसे छोटा मंगल, बड़ा मंगल जैसे लड़की में होता है या लड़के में होता है, लेकिन मेन पॉइंट यही है, यहाँ पर मंगल का आधिपत्य है। तर्जनी उंगली से शुरू करें तो तर्जनी उंगली के नीचे का जो भाग यहाँ पर है वह बृहस्पति अर्थात गुरु का होता है पर्वत। उसी प्रकार से मध्यमा उंगली के नीचे आप देख सकते हो, वहां शनि का प्रभुत्व होता है, शनि का पर्वत होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव होता है, यहाँ पर सूर्य की उंगली से कहा गया है। उसी प्रकार से कनिष्ठ का उंगली के नीचे यहाँ पर बुध का भी प्रभाव माना गया है, और उसी प्रकार से राहु का भी प्रभाव माना गया है यहाँ पर। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो शनि की उंगली होती है, जो खुद के कर्मों की उंगली होती है, यहाँ पर केतु का भी प्रभाव माना गया है। तो आप देख सकते हैं ये मणिबंध है, ये चंद्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है, यहाँ पर मंगल है दोनों साइड, ये गुरु का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, सूर्य का है, ये बुध का पर्वत है। अब उंगलियों में जैसे कहा जाता है, तो ये अंगुष्ठ है, अंगूठा है। उसी प्रकार से इस उंगली को तर्जनी कहा जाता है, इस उंगली को मध्यमा कहा जाता है, इस उंगली को अनामिका कहा जाता है, इस उंगली को कनिष्ठिका, और यहाँ पर मणिबंध कहा जाता है। अब जो मुख्य विषय है कि किस उंगली में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो पहली जो उंगली है अर्थात तर्जनी है, तो वैसे तो ज्यादातर सबको पता है कि यहाँ पर पुखराज या टोपाज या गुरु का जो रत्न होता है वो पहली उंगली में धारण किया जा सकता है या किया जाता है। लेकिन गुरु के अलावा यहाँ पर आप चंद्र भी धारण कर सकते हो, सूर्य भी धारण कर सकते हो। जिनकी जन्म कुंडली में मान लीजिए गुरु और चंद्र, बृहस्पति और चंद्र बहुत कमजोर है, तो वो दोनों वो एक ही अंगूठी में दोनों रत्न यानी गुरु और चंद्र कंबाइन करके भी पहन सकते हैं। मान लीजिए जिनकी कुंडली में सूर्य बृहस्पति कमजोर है, तो वो सूर्य और गुरु भी एक ही अंगूठी में पहन सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए चंद्र कमजोर है, सूर्य कमजोर है, तो वो पहन सकते हैं, गुरु कमजोर है, सूर्य कमजोर है, तो वो पहन सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तर्जनी उंगली में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति अर्थात गुरु का रत्न धारण कर सकते हो। सूर्य का माणिक होता है, चंद्र का मोती होता है, बृहस्पति का टोपाज या पुखराज होता है, वो आप तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हो। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो मध्यमा उंगली है, अर्थात शनिदेव की, शनि की उंगली है। तो इस उंगली में आप शनि का जो रत्न होता है, नीलम कहा जाता है, नीलम कहते हैं, तो वो धारण कर सकते हो।
राहु का गोमेद होता है वो धारण कर सकते हो, और केतु का लहसुनिया होता है तो वो आप धारण कर सकते हो। अर्थात शनि, राहु और केतु का जब रत्न धारण करना है तो आप इस उंगली में धारण कर सकते हो। और जैसे मैंने इस उंगली में बताया कि कंबाइन, जब आपके ये दोनों ग्रह या ये दोनों ग्रह या ये दोनों ग्रह जब कमजोर होते हैं, बहुत लोगों की कुंडली में जैसे श्रापित दोष होता है शनि केतु का, शनि राहु का, तो अगर वो कमजोर है, वो स्थान के अनुसार होता है, तो आप इस उंगली में कंबाइन करके धारण कर सकते हो। साथ में ये भी स्पष्टता करूं कि इस उंगली में जब भी आप कोई रत्न धारण करते हो तो अवश्य कोशिश कीजिएगा कि सुवर्ण की धातु में ही, अर्थात सुवर्ण की अंगूठी बनाकर उसमें ही यह धारण करें। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप फिर सिल्वर चांदी का प्रयोग कर सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर वैसे तो लोहे की अंगूठी बताया गया है, तो लोहे की अंगूठी ना बनाकर भी आप चाहो तो फिर चांदी की या सोने की यहाँ पर भी आप धारण कर सकते हो, लेकिन मध्यमा उंगली में शनि, राहु और केतु का रत्न आप धारण कर सकते हो। और उसी प्रकार से अनामिका, जो बहुत पवित्र उंगली होती है, अनामिका उंगली में आप सूर्य, ज्यादातर लोग आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सूर्य का अर्थात माणिक का रत्न धारण करते हैं। तो इस उंगली में सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति यहाँ पर धारण कर सकते हो। अब ये सब संयोग क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अनामिका उंगली में आप सूर्य का माणिक आप धारण कर सकते हो, मंगल का जो परवाला होता है वो आप धारण कर सकते हो, बुध का जो पन्ना होता है वो भी आप इस उंगली में धारण कर सकते हो, और गुरु का पुखराज और टोपज आप यहाँ पर धारण कर सकते हो, अंगूठी में पहन सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि अगर दो ग्रह कमजोर है तो एक ही अंगूठी में आप कंबाइन करके धारण कर सकते हो, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर जब आप यह धारण करते हो तब आप पीतल की अंगूठी बनाकर ये उसमें रत्न धारण कर सकते हो, चांदी में भी धारण कर सकते हो और सुवर्ण में भी धारण कर सकते हो। अब रही लास्ट फिंगर अर्थात कनिष्ठिका, तो इस उंगली में खास करके अगर आपने देखा होगा तो जैसे चंद्र और बुध ज्यादा लोग धारण करते हैं, और हीरे पन्ने की भी आप अंगूठी यहाँ पर या तो यहाँ धारण कर सकते हो, लेकिन खास करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्वयं भी इस प्रकार से धारण की है। तो कहने का तात्पर्य है इस उंगली में आप चंद्र, बुध, शुक्र, राहु और केतु ये धारण कर सकते हो। और खास करके बहुत लोग चंद्र को यहाँ पहनते हैं, तो वह कभी भी आप गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर ही चंद्र को धारण करना चाहिए या फिर यहाँ पर धारण करना चाहिए। तो कनिष्ठिका उंगली में चंद्र, बुध, शुक्र अर्थात हीरा, राहु अर्थात गोमेद, केतु यानी लहसुनिया, बुध यानी पन्ना और चंद्र यानी मोती आप यहाँ पर धारण कर सकते हो। और वह जो है आप सुवर्ण या सिल्वर अर्थात चांदी की अंगूठी बनाकर धारण कर सकते हो। अब ये रही उंगलियों की बात कि किस उंगली में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि ये आचार्य जी ने किस प्रकार से अधिक ग्रहों की संयोग बनाकर जैसे बताया है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं यहाँ तो चंद्र ही धारण किया जाता है, बुद्धि ये सब कहाँ से आए। तो मैं बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में जैसे सूर्य चंद्र मित्र ग्रह है, सूर्य गुरु मित्र ग्रह है, गुरु चंद्र गजकेसरी योग बनता है, मित्र ग्रह है। जैसे कहने का तात्पर्य यह मित्र का घर है, यह मित्र की उंगली है, तो मित्र के वहां मित्र जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए जैसे यह गुरु है, बृहस्पति की उंगली है, अगर आपने राहु यहाँ धारण किया तो वो आपका जीवन विनष्ट कर देगा, क्योंकि राहु और गुरु, राहु और केतु शत्रु है, चांडाल योग बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मित्र ग्रहों की उंगलियों में या मित्र ग्रह जो होता है उसका जो स्वामी होता है वो आप उस हिसाब से यहाँ पर रत्न धारण कर सकते हो। जैसे शनि सूर्य दोनों शत्रु है, वैसे कहा गया है पिता पुत्र है, लेकिन फिर भी जैसे कलयुग की एक सत्य सच्चाई है कि पिता और पुत्र को बहुत अनबन रहती है, यह कलयुग की बहुत बड़ी सच्चाई है। तो शनि अगर वहां पर जाएगा तो नुकसान होगा, राहु यहाँ जाएगा तो ग्रहण दोष, श्रापित दोष या पितर दोष हो जाएगा, केतु अगर यहाँ जाएगा तो चांडाल योग हो जाएगा। तो ये जो संयोग बनाकर मैंने यहाँ प्रस्तुति की है, तो सूर्य चंद्र गुरु मित्र ग्रह है, इसलिए आप यहाँ पर भी धारण कर सकते हो। शनि राहु केतु, शनि की तो खुद की उंगली है, तो आप ये भी कहोगे कि शनि राहु शनि केतु से भी श्रापित दोष बनता है, लेकिन राहु और केतु की स्पेशल कोई उंगली नहीं है। तो शनि को कर्म के देवता जानकर और शनि का और राहु का और केतु का जैसे अंतिम ग्रहों का संयोग होता है,
उसको मध्य में रखकर यहाँ पर इस उंगली को दृष्टिकोण दिया हुआ है। और जैसे खास करके शनिवार को केतु का भी दिन कहा जाता है और बुधवार को राहु का दिन कहा जाता है, तो आप शनि, राहु और केतु की यहाँ पर अंगूठी बनाकर धारण कर सकते हो। भले ही यह शत्रु ग्रह है उसके बावजूद भी, क्योंकि यह शास्त्रों के अनुसार बताया हुआ है। उसी प्रकार से अनामिका है तो सूर्य मंगल, वैसे सूर्य मंगल अगर इकट्ठा कुंडली में है तो अंगारक योग होता है, अंगारक एक प्रकार से योग बन जाता है। मंगल गुरु या मंगल बुध होता है तो उस प्रकार से योग भिन्न भिन्न होता है। लेकिन कहने का तात्पर्य सूर्य, मंगल, बुध और गुरु एक साथ अगर यहाँ पर है तो वह मित्र ग्रह है और उसकी अवस्था या उसका जो फल होता है वो अच्छा होता है। उसी प्रकार से चंद्र बुध वैसे कहा जाता है मित्र ग्रह है या समग्रह है, लेकिन चंद्र बुध का संयोग कुछ अंश तक अच्छा नहीं है। लेकिन बुध की उंगली भी ये है, बुध का जो पर्वत है वो ये है। उसी प्रकार से चंद्र यहाँ पर निवास करता है तो चंद्र का सीधा कनेक्शन यहाँ पर है, तो चंद्र, बुध, शुक्र और राहु और केतु की आप यहाँ पर अंगूठी धारण कर सकते हो, कोई दोष नहीं है। फिर भी कोई भी जब आप रत्न धारण करते हो तो अवश्य ज्योतिष या विद्वान ज्योतिष का या शिक्षित ज्योतिष का सहारा लेकर उसके अनुसार ही अंगूठी धारण करें, क्योंकि रत्न का हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि मैं साथ में ये भी कहूँगा कि केवल रत्न काम नहीं करते, रत्न तब काम करते हैं जब उस रत्न के ऊपर उसका जो मंत्र होता है संख्या के अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अंगूठी के बनाने के बाद उसके ऊपर निश्चित संख्या में जब उसके मंत्र जाप किए जाते हैं, उससे संबंधित उस दिन उस वार जब दान दिया जाता है, तब जाकर वह रत्न आपको फल देगा, अन्यथा वह फल ज्यादा या अधिक नहीं दे सकता है। लेकिन जो मेरा कहने का तात्पर्य है आज की इस पूरी विस्तृतीकरण में, तो आपका संदेह दूर हो चुका होगा कि किस उंगली में कौन सा रत्न धारण हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सारी संरचना हमने की है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आता है, बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और ऐसे ही देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। और जैसे मैंने कहा है कि सत्कर्मों का समूह, सभी विषयों का समूह एक ही है, वो है कर्मकांड। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अब आपको सभी विषयों की शास्त्रोक्त जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवार की सुरक्षा अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश।